फोर्थ चैप्टर के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास 3 से 4 मेथड होते हैं। एक तो हो गया कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक होता है क्वाड्रिक फॉर्मूला होता है इसका, और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम करते हैं अगर मैं बताऊँ आपको, उसमें करते हैं हम फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड बता दिया। अब ये थर्ड मेथड आपको बता रहा हूँ जो इसी चैप्टर के अंदर, इसी एक्सरसाइज के अंदर आपका लगेगा, जो इम्पोर्टेंट है ये भी फॉर्मूला, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर काफ़ी बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा बार। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी आपकी इक्वेशन होती है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फॉर्म दे रखी है, ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ऐसी दिखती है वो, ऐसा उसका बिहेव, ऐसा उसका चेहरा है, ठीक है। तो ऐसी वो इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारी ए होती है, और एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारी बी होती है, और जो बिना एक्स वाई वाली वैल्यू होती है जिसको हम सी बोलते हैं, ये हमारी सारी रियल वैल्यू होती है। मैं फिर बता देता हूँ, रियल वैल्यू प्लस माइनस रूट के अंदर फ्रैक्शन, पॉइंट, डेसिमल किसी भी चीज़ में आ सकती है, रियल वैल्यू वो कहलाती है, ठीक है। बस याद रखना कि रूट के अंदर माइनस में नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चल जाएगी। रूट के अंदर माइनस में नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी आपकी जितने भी आपने नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है उसकी वैल्यू लिखी यहाँ पे, बी जो है वो इधर लिखा, सी जो है वो इधर लिख लिया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है, जो ये मैंने डी लिख रखा है, इसको डिस्क्रीमेंट बोला जाता है, डिस्क्रीमेंट। और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो डी का फॉर्मूला बोलते हैं, डी निकालना भाई, डी निकालो। आपको इक्वेशन दे देगा, कोई ऐसी इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा इसका डी निकालो भाई, या डिस्क्रीमेंट निकालो भाई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए, तभी आप। तो यहाँ इक्वेशन से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली और सी की वैल्यू निकाल ली। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मूला है, बस आपने याद रखना कि डी निकालने का जो फॉर्मूला हमारा वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसमें हमारे जब हम इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं, 3 आंसर निकलेंगे। या तो वो जो आंसर निकलेंगे तीनों, या तो वो 0 से छोटा होगा, या वो 0 के बराबर होगा, या फिर वो 0 से बड़ा होगा। ये 3 ही आंसर निकलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ से जो हमारा आंसर निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो 3 आंसर निकल सकते हैं। या तो वो 0 से छोटा, क्योंकि कोई भी नंबर है वो 0 से छोटा तभी होएगा जब वो नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, और 0 के इक्वल तब होगा जब वो इक्वल 0 ही होगा खुद। और 0 से बढ़ेगा मतलब हर पॉजिटिव वैल्यू जो है, हर प्लस की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती है। तो ये 3 आंसर निकल सकते हैं। अब आपने क्या रखना है याद, यदि आपका जो डी आप निकाल रहे हो जिस क्वेश्चन का, यदि आपका वो 0 से छोटा आता है, मतलब कि माइनस का आता है, जैसे ये वाला है, ये कंडीशन बनती है, आपने उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना और लिखना है नो रियल रूट। यदि आपका आंसर फिर 0 के बराबर आता है तो आपने लिखना है रियल एंड इक्वल रूट। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के अंदर भी मैंने आपको यही बताया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आपका डी जो आंसर है, ये सॉल्यूशन करने के बाद आपका जो भी आंसर आता है वो यदि वो 0 के बराबर आता है तो आपके 2 आंसर निकलेंगे, दोनों सेम। उसके लिए लिखना होता है आपको रियल एंड इक्वल रूट। तो ये दोनों आंसर आपको दिखाई दे रहा है, अल्फा और बीटा जो दिखा रखे हैं मैंने, दोनों ही सेम नंबर है। उसके बाद यदि आपका जो डी का सॉल्यूशन करते हो, यदि वो आपका 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आने का मतलब है पॉजिटिव आता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको आपके 2 आंसर निकलेंगे, 2 आंसर दोनों डिफरेंट। उस टाइम पे आपको लिखना है रियल एंड डिफरेंट, जिसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट मिलेंगे। और ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस में होता है, बीटा माइनस में होता है। ये आपके आगे 2 स्टेप चलेंगे, ये आगे का मेथड है। यदि आपको आगे बोला गया है, यदि आपको ओनली डिस्क्रीमेंट तक बोला गया है कि डी निकालो, तो आपको इतना ही सॉल्यूशन करना है, उससे आगे नहीं जाना है। यदि आपको आगे के लिए बोला गया, दो उसके रूट्स बोले गए, 2 जीरोस निकालनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप आगे जाओगे उसके स्टेप के लिए। तो ये मेथड है, इस मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा समझाया गया है आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।